हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेशंस बिटवीन एसी एंड एमसी इन ट्रेडिशनल थ्योरी। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हम इनका मीनिंग डिस्कस करेंगे। एसी एमसी का मीनिंग क्या होता है, ये एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या है, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड मार्जिन कॉस्ट क्या है, मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू DDX ऑफ TC, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट। अब इनके जो रिलेशनशिप है हाँ बेटा, इनके रिलेशनशिप को हम एक टेबल और एक डायग्राम द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये टेबल है और ये डायग्राम है। टेबल में देखो, ये हमने टोटल कॉस्ट लिया और यहाँ से एवरेज कॉस्ट निकाल लिया। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, 10 डिवाइडेड बाय 1 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 8। तो इससे एवरेज कॉस्ट आ गई। देन उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट। ये देखिए 10 के बाद 8 की चेंज आई, 6 की चेंज आई, 4, और ऐसे ये मार्जिनल कॉस्ट। आपको ये वाला टेबल या पुराना जो हमने पिछले चैप्टर में ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में TC का और AC MC का टेबल किया था ना, वो वाला टेबल भी यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ से हमने इसका कर्व बना लिया। ये देखिए एवरेज कॉस्ट पहले बनाते हैं। एवरेज कॉस्ट देखिए फॉल करता है, कांस्टेंट है, और फिर राइज करता है। ये देखिए एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, कांस्टेंट है, फिर राइज करता है। ये एवरेज कॉस्ट। मार्जिन कॉस्ट देखते हैं। ये मार्जिन कॉस्ट भी पहले फॉल करता है। ये देखिए ये फॉल करता है यहाँ से यहाँ तक, फिर कांस्टेंट होता है, और ये मार्जिन कॉस्ट भी इंक्रीज, मार्जिन कॉस्ट भी है हमारा जो, वो इसी शेप का होगा। और मार्जिन कॉस्ट कर्व ये ऐसे फॉल करेगा नीचे, फिर राइज करेगा। बट मार्जिन कॉस्ट जो है वो शुरू में मार्जिन कॉस्ट इससे नीचे होगा, फिर कांस्टेंट, फिर राइजिंग, और ये मार्जिन कॉस्ट आ जाएगा। मतलब जब AC फॉल कर रही है, MC इज़ बिलो AC। When AC is constant, MC is equal to AC. When AC is rising, MC is above AC. ठीक है, क्या मैंने कहा, When AC is falling, MC is less than AC. Second, when AC is constant, MC is equal to AC। और थर्ड क्या मैंने बोला था, when AC is rising, MC is above AC। तो ये तीन इनके रिलेशनशिप की बातें हैं जो मेन क्लियर होती हैं। अब इनके रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकली भी इक्वेशंस की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये पहली इक्वेशन हमने ये शो किया, लेट द कॉस्ट फंक्शन बी C इज इक्वल टू ZQ। C का मतलब टोटल कॉस्ट, Z मतलब एवरेज कॉस्ट, Q मतलब क्वांटिटी। तो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू Q। DDQ ऑफ C इज इक्वल टू DDQ ऑफ ZQ। तो यहाँ पर U इंटू V वाला रूल लग गया, U इंटू डेरीवेटिव V प्लस V इंटू डेरीवेटिव ऑफ U। तो ये लगाने के बाद U इंटू डेरीवेटिव ऑफ V, जब डेरीवेटिव ऑफ Q करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, वो 1 हो जाएगा। तो Q इंटू DDQ ऑफ Z इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू Z प्लस Q इंटू DZ ओवर Q, मतलब स्लोप ऑफ AC। Z क्या था हमारा, ये एवरेज कॉस्ट था। तो किसी भी फंक्शन की जब डेरिवेटिव करते हैं ना, तो उसकी स्लोप आ जाती है। DZ DQ मीन्स डेरिवेटिव ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू Q मीन्स स्लोप ऑफ दिस Z मतलब AC की स्लोप। या ये बन गया हमारा MC इक्वल टू AC, Z मतलब AC प्लस Q इंटू स्लोप ऑफ AC। तो अगर ये स्लोप नेगेटिव है, अगर ये स्लोप जो है AC की नेगेटिव है, जैसे ये डायग्राम थी ना हमारी, ये AC है, ये MC है ना, यही डायग्राम थी। जब AC की स्लोप नेगेटिव है तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो AC में से कुछ नेगेटिव माइनस हो के MC आ जाएगा। तो मीन्स AC इज़ मोर देन MC या MC इज़ लेस देन AC। तो ये डायग्राम में भी है, जब AC की स्लोप नेगेटिव है, MC इज़ लेस देन AC, तो ये प्रूव भी हो गया।
सेकंड, अगर ये स्लोप ज़ीरो है, मान लीजिए AC की स्लोप ज़ीरो है, देन ये सारी टर्म ज़ीरो होगी, देन AC इज इक्वल टू MC। ये डायग्राम में भी क्लियर है, ठीक है। थर्डली, अगर इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, AC की स्लोप पॉजिटिव है, तो MC जो है वो हायर देन AC होगा, तो MC इज़ हायर देन AC। तो इसको हमने इसकी हेल्प से भी, इक्वेशन की हेल्प से भी इनके रिलेशनशिप को शो कर दिया, और आगे ये डेरिवेटिव्स के हेल्प से भी इसको शो कर दिया। इसमें लिया हमने AC इज़ इक्वल टू TC ओवर X, TC टोटल कॉस्ट, X मतलब आउटपुट। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू X डेरिवेटिव किया, DDX ऑफ AC। यहाँ पर U ओवर V वाला रूल लग गया। U ओवर V वाला रूल क्या होता है? V स्क्वायर V DDX ऑफ U माइनस U इंटू डेरिवेटिव ऑफ V, ये रूल होता है। उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो ये डेरिवेटिव फाइंड करके हमारे पास ये तीनों चीज़ें फिर क्लियर हो जाएगी। अगर तो आपने डेरिवेटिव्स कर लिए हुए हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको ये समझ लग जाएगी। अगर आपने ये डेरिवेटिव्स नहीं किए तो इसको आप छोड़ भी सकते हो बच्चे, ठीक है। अगर किसी ने स्पेशली मेरे से अलग से समझना है तो मैं आपको वो अलग से भी समझा दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा चलो समझाता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आगे हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस AC फंक्शन इज इक्वल टू U ओवर V, ये V DDX ऑफ U माइनस U इंटू डेरिवेटिव ऑफ V। डेरिवेटिव ऑफ V इज़ 1, तो ये हमारी टर्म आ गई। इसमें से 1 ओवर x हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारा ये बन गया 1 d पाई ओवर x माइनस पाई ओवर x स्क्वायर, और ये 1 ओवर x यहाँ पर भी कॉमन आ गया, ये डिवाइड हुआ था इसके साथ, तो 1 ओवर x डी पाई ओवर डी एक्स माइनस पाई ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर x कॉमन आ गया, डी पाई डी एक्स माइनस पाई ओवर x। पाई ओवर x का डेरिवेटिव मतलब DDX ऑफ पाई क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि पाई क्या था? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव इज मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज एवरेज कॉस्ट। तो ये आ गया स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 1 ओवर x MC माइनस AC। तो व्हेन स्लोप ऑफ AC फॉल्स, दैट इज 1 ओवर x MC माइनस AC इज नेगेटिव, तो MC इज बिलो AC। When slope of AC is constant, that is 1 over x MC minus AC is equal to 0, then MC is equal to AC. When slope of AC is rising, that is 1 over x MC minus AC is greater than 0, MC minus AC is greater than 0 और MC is greater than 0। वही वाली बात जो हमने इस टेबल डायग्राम में बनाई थी ना, वो इसमें क्लियर हो रही है। क्लियर? अब इनके रिलेशनशिप के कुछ और पॉइंट्स भी हैं। AC, MC एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स में क्या होता है? 3 तरह के लॉज ऑफ रिटर्न हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब रिटर्न ज़्यादा आते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उसको डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं। जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग कॉस्ट का लॉ लागू होता है, तो AC, MC जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, और MC जो है वो AC से बिलो होता है। MC विल बी बिलो AC। जब कांस्टेंट रिटर्न्स और कांस्टेंट कॉस्ट का लॉ लागू होता है, तो AC, MC जो है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं। और जब तीसरा लॉ यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ लागू होता है, तो या इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, उसमें AC, MC वो दोनों राइज करते हैं, बट MC विल बी हायर देन AC। क्लियर बेटा? तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।